सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अंदर कुरान पाक उर्दू और रोमन उर्दू लैंग्वेज में मौजूद है, हदीस पाक मौजूद है, अकायद मौजूद है, मसले मसाइल मौजूद हैं। ज़रूर डाउनलोड करिए और शेयर करिए। हेलो 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 जी हेलो हजरत, कौन बात कर रहे हैं हजरत? हेलो हाँ हेलो, हेलो आवाज़ आ रही? हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही हैं। जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ हजरत। कौन बात कर रहे हैं कौन बात कर रहे हैं? आप? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। आप आप जनाब? कहाँ? जी मैंने आपका एक नंबर, ये नंबर आपका एक ग्रुप से लिया हुआ है। इस ग्रुप का नाम है, इस ग्रुप से लिया हुआ है। ग्रुप का नाम तो याद नहीं आ रहा है। हाँ करीबन कुरान और हदीस के ऐसा कोई ग्रुप का नाम है शायद, इसी में से मैंने आपका नंबर लिया। और बताइए कैसे हैं? हम ठीक है, बताइए क्या काम? जी कुछ दीनी मामले में कुछ बात पूछ करनी थी। अगर आपके पास वक्त हो तो बात कर सकते हैं कुछ। बोलिए बोलिए। तो हजरत आप कौन से मकसद फिक्र के ताल्लुक से हैं? कुछ बता दें तो मालूमात में इजाफा हो जाए। हमारा मकसद फिक्र, जी मकसद फिक्र तो वही है जो रसूलुल्लाह की है। मतलब अगर आप अपने जुबान से बताएं तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो मैं अपनी ज़बान से बता रहा हूँ कि मकसद फिक्र जो है वही है। मकसद फिक्र का मतलब क्या समझते हैं? मकसद फिक्र का मतलब क्या है? मतलब एक मतलब हो गया, जैसे आज के ज़माने में, जैसे आज के ज़माने में वो कोई अहले हदीस कहता है, गैर मुक़ल्लिद इनकी एक जमात है फिरका, या कादियानियों का है और देवबंदी हजरत का है। और देवबंदी हजरत में भी कई सारे अलग अलग फिरके, हयाती है, मवाती है, तबलीगी जमात में साद है, सूरी है, कई सारे हैं। अच्छा, तो जी मैं उसको जो है ना, मैं लफ्जी माना में लिया था, इसलिए आपको ऐसा बोला कि रसूल वसल्लम के मकसद फिक्र से। अच्छा अच्छा, मकसद तो बताएं फिक्र तो। का सोच का जो है कि सोचने का मतलब जो है मकसद, जहाँ जब जहाँ पर हम सोचते हैं तो हम लोग सोचने की क्या बात, जो हाँ अल्लाह हाँ समझा दिया, जो हमारे पैगम्बर समझा दिए, उससे बढ़कर के हम लोग फिर क्या सोच सकते हैं? जी बात बिल्कुल सही है, हकीकत है आपकी बात। तो हजरत आप मतलब कौन से मतलब से ताल्लुक रखते हैं? मैं किसी भी खास मकसद फिक्र को जो है मैं नहीं रिकमेंड करता। मैं करना करना पड़ेगा हजरत। मसला ये है ना, करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी कहा 1 मिनट पहले कि भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे, हदीस के सामने हमारी कोई औकात नहीं, क्योंकि वो नबी है, हम उम्मती है। जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमा दिया कि 73 फिरके होंगे। जाहिर सी बात है, हर इंसान को किसी ना फिरके में रहना ही होगा, चाहे वो किसी भी फिरके में हो, रहना ही होगा। उससे बाहर नहीं, उससे बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी वो तो गुमराह कहलाएगा। क्योंकि हदीस शरीफ में मौजूद है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले इंसान को शैतान गुमराह कर देता है। हदीस नंबर इसके 2165 नंबर है ना। तो किसी ना किसी फिरके पर होगा, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, उसमें बात है जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। जाहिर सी बात है, वो फिरके में होगा तो ही जो जाएगा ना। तो जी एक जो जन्नत में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो दुनिया में फिरके हैं वो सब जहन्नम जी में। जी, वो तो हम आगे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप बता दें तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि उस हदीस को आप जिस एंगल से ले रहे हैं, आपका जो मतलब सोचने का तरीका है, अगर मेरा भी हो जाए वो, तो मैं भी ये मान लूँ कि मतलब जितने भी फिरके हैं वो सब के सब जी क्या जी जी वो सब देखिए, जहन्नम हाँ में है? जी जी देखिए, मैं बता देता हूँ, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी मैं बात बता देता हूँ कि जन्नत में जाने वाला फिरका, जमात, मैं पूरे दावे से 100% कहता हूँ। और मैं इस पर दलाइल भी रखता हूँ, साबित भी कर सकता हूँ, कोशिश नहीं करूँगा, 100% मैं साबित भी कर सकता हूँ। इस पर अगर कोई बात करना चाहे तो, वाहिद जो दुनिया में जमात जाने वाली जन्नत है वो सुन्नी हनफी बरेलवी ही। और मैं दावे दावे पर और चैलेंज पर भी बात करता हूँ और इनाम रख के भी बात कर सकता हूँ। अगर कोई आके बात करना चाहे तो, हाँ, लफाजी नहीं, सिर्फ दलाल पे अगर कोई बात करना चाहे तो।
वरना तो फिर तो मजदूरी तो बहुत लोग को आती है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो समझाइए ना, लफाजी फजी करना वो सही भी नहीं है, वो क्या जरूरत है वो सबके लाया नहीं बात। जी, हमको भी अगर आप समझाइए कहेंगे फिक्र जो है, मतलब आपको लग रहा है, आपके हिसाब से कौन सा लग रहा है कि मतलब वो वही है जिसके बारे में अल्लाह कहते हैं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी ही है। अगर आप अपनी पहचान बताते और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ और मैं इस पर साबित भी और 100% इनाम रख के मैं साबित करूँगा। अब अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है मैं हारूँगा नहीं इनाम रख कर के। हाँ, वो कोई अगर से उस तरीके की बात करे, ऊँची बात करे, लुच्ची बात करे तो मसला अलग है। लेकिन हाँ, दलाइल मज़बूत दलाइल रख कर के मैं बात करने के लिए तैयार हूँ और इनाम रख कर के। कोई भी हो बात करने आ जाए इंशाअल्लाह। मैं बगैर हमको दलील की बात शॉर्ट करूँगा। में सुनिए ना, शॉर्ट में जी। समझाइए कि सुन्नी जो हनफी बरेलवी जी, जी, शॉर्ट में ही समझाऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊँगा। अगर आप बता दें तो मेरे ख़्याल से मेरे ख़्याल से मैं आपका बता देता हूँ। हालाँकि मैं आपको जानता तो नहीं, आपका नंबर पहली बार लगाया हूँ। अगर आप नाम बता दें तो बड़ी मेहरबानी, मसलक तो मैं अपने तजुर्बे से बता दूँगा कि आप कौन हैं। सिर्फ़ नाम बता दें आप। मेरा नाम तो बता नाम ही सकते हैं ना? जी, मेरा नाम शकील है। शकील साहब। देखिए हज़रत, मैं 99% मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप देवबंदी हैं, अच्छा, 99। ठीक है, लेकिन ये जो कि हालाँकि मैंने आपसे जी? ये ना आंकड़ा अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? आलिमुल गैब तो सिर्फ खुदा है ना, ऐसे ना, दावा ना, तो ना, आप नहीं मैंने कर सकते। मैंने तो ऐसा कोई नहीं कहा। जैसे आप यहाँ पे मैंने शुरू में कहा कि मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ और चूँकि मैंने आपकी फ़ोटो देखी है, आपके व्हाट्सएप डीपी पर, तो मैं आपके व्हाट्सएप डीपी के फ़ोटो देखने के तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि आप देवबंदी हैं। वरना अगर मतलब आप बता दें, तो मसला अलग है। ये ना, ये हुलिया देख करके मतलब आप पहचाने के जी, मतलब मैं हाँ? जी, जी। जी, मेरा तजुर्बा है ना, हम लोग यहाँ पे कोई नए थोड़ी हैं, हम बता सकते हैं ना। कोई बात नहीं भाई। अगर आप हो, ना हो, तो वो मसला अलग है, आप नहीं बता सकते ना। अरे मेरी जान, कोई बात हुँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं जरूरी है ना। अब तरबूज देखिएगा तो तरबूज ना बोलिएगा। हाँ, कोई बात नहीं मेरी बिल्कुल, जान, जब हमने कह कोई दिया बात कि आप देवबंदी हैं, नहीं। तो हैं, मैं तो 100% भी कह सकता हूँ, जो कि हालाँकि नहीं, मैंने आपसे आज तक 100% कभी राब्ता नहीं किया है, सुनिए आपसे ना दोस्त, राब्ता कभी नहीं किया, पहली बार नंबर लगाया है। मेरे जी। दोस्त चाहे कोई भी हो, हम मैं भी चाहे, अगर अच्छा सुनिए, ये गारंटी एक 100% आप बोल रहे हैं, हो सकता है हुँ। ये गलत भी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अरे जो भी है हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान ही है ना, इतना तो मानते हैं, इसलिए तो हमदर्द भाई जरूर है। देखिए वो तो बात आगे चलेगी, लेकिन जो मेरा तजुर्बा करा है, ऐसा इल्म गैब का मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं बार-बार सुनिए कह रहा हूँ कि मैं सुनिए तजुर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। अब वल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ बातें सुनिए रखूँगा तो आपको बुरी लग जाएगी, लेकिन मैं वो बातें करना नहीं नहीं चाह रहा सुनिए, इधर। हुँ, तब आप जो है बहुत बहुत अलग इंसान को आज पहले फोन किए हैं, आप मुझे अगर दबा भी जाइएगा या गालियों के अंबार लगा दीजिएगा तभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। चाहे हुँ, मैं देवबंदी हूँ या अहले हदीस हूँ, सलफी हूँ, हुँ, या फिर हुँ, हो सकता है कि मैं आप ही में से निकल जाऊँ, तो इसका मतलब आप कुछ भी समझ के कुछ भी बोलिए, लेकिन इंशाल्लाह आप तब सही इंसान के वक्त होते हैं जो हमको बुरा हुँ, नहीं लगेगा, आप कुछ भी हुँ, कहें। हुँ। हाँ, तो इस पे बात कर रहे थे। चलिए अब मोटी-मोटी बात कर लेते हैं कि आपने एक बात सवाल किया था सुन्नी हनफी बरेलवी के ताल्लुक से कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुन्नी हनफी जमात जो है वो जन्नती जमात है। आपने एक मोटी-मोटी बात नहीं, की थी दो मुझसे, चीज रखा पूछा हूँ, था ना सुनिए आपने? ना, पहले ये चीज हमको समझाइए कि जो है अगर कोई सिर्फ कुरान हदीस पर चलता है तो ये मतलब हुँ, फिरके से मतलब मुंतसिब नहीं है, कि मैं नहीं मानता है कि मैं इस फिरके से नहीं हूँ, मैं बस हुँ, कुरान और सुन्नत पर मैं चल के किसी तरह जिंदगी गुजार लूंगा। तो हुँ। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दावा करता है वो झूठा दावा करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में की मौजूद है, सुन लीजिए, जो ये शख्स कह रहा है ना कि मैं तन्हे-तन्हा कुरान मजीद पढ़ कर के और उसके बाद कुरान और हदीस पर अमल करके ज़िंदगी गुज़ार करके चला जाऊँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं। वजह ये है, कुरान में मौजूद है, एक नहीं कई जगह पर आयत मौजूद है, अलग-अलग तरह के साथ आयत मौजूद है। एक तो आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। और एक बंदा दावा कर रहा है मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ़ कुरान और हदीस को मानता हूँ और उसी कुरान में मौजूद है कि सच्चों के साथ रहो। तो सच्चों के साथ होंगे कैसे आप? सच्चों के साथ कैसे होंगे? आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं मानता।
सुनिए मैं सुनिए डायरेक्ट कुरान हदीस लेकिन पढ़ता है। ये चीज़ कैसे वो ये चीज़ दावा कैसे झूठा करता है, वो सबसे बड़ा झूठा तो इंसान वही है जो ये कहता है कि मैं सिर्फ कुरान हदीस पे चलता हूँ, किसी को नहीं मानता। सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है वो, सबसे बड़ा अरे मैं कज़्ज़ाब। जी, तो चलो आप मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप बुरा ना माने, हकीकत बात ये है। नहीं नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हुँ, हूँ बस जो है कज़ाब हुँ, मैं कैसे कहूँगा। आप कह रहे हैं कि जो कुरान कह रहा है कि सादिकों के साथ हैं, तो सादिकों हुँ। कैसे मतलब डिफाइन कैसे करेंगे कि यही लोग सच है? जी, मैं बताता हूँ ना, जैसे कि आपने बात कही थी, जैसे आपने मोटा-मोटा सवाल किया था कि भाई एक एक इंसान है, वो खुद उस पे कुरान और हदीस पर अमल करके और वो ज़िंदगी गुज़ार के चला जाए, तो मैंने कहा था ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको जाना है तो एक तो हदीस हमारी रहनुमाई कर रही है कि एक जमात में जाना है और जन्नती जमात में। तो अकेला इंसान तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई जमात में जाने वाला। वो लाख सुनिए लाख दर्जे पढ़ ले, क्यों? अब सुनिए एक मोटी-मोटी मिसाल मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने नया कितने वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की थी। वो जहन्नम में वो मतलब कि जन्नत से निकाल दिया गया, फ़ख़्रुज फ़इन्नका रजीम, वो बाहर गया, ठीक है ना? सबसे बड़ी मिसाल ये है। और उससे बड़ी बात ये है कि कुरान और हदीस पर अमल करना, कुरान हदीस में ही है। फ़िरक़े का लफ़्ज़ है, हदीस में जामे तिर्मिज़ी में और सियाह कई सारी किताबों में, बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है कि जमात में और यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहाँ तक मौजूद है कि अलैकुमुल जमाअह, तुम जमात में दाखिल हो जाओ। तो हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुक्म पर अमल करना है, ना कि हमें अपनी अकल के मुताबिक सिर्फ कुरान और हदीस अपने अकल के चलिए मुताबिक समझ सुनिए, करके खुद आपकी बात दावेदार तो बन समझ जाने में की आ मैं अल्लाह वाला गई हूँ। जी, मुझे आपकी बात समझ फरमाइए। में आ गई। मतलब आपकी बात से पूरा जो है निकल रहा है निचोड़ ये कि मतलब किसी जमात से जुड़ के रहना है ना? बिल्कुल जुड़ के ही रहना होगा, वरना अकेला इंसान तो जाएगा ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि अकेले कैसा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत सारी हदीसें रहनुमाई करती हैं इस ताल्लुक से। एक नहीं बहुत सारी हदीसें रहनुमाई करती है। एक हदीस मैं तो अभी बता रहा हूँ, अभी तो मैंने दूसरी बताई कि अलैकुमुल जमाअह बांधना, तो हदीस की तो इस जमात के ताल्लुक से तो अंबार लगे हैं, बहुत सारी हदीस है। अकेला इंसान जो ये दावा कर रहा है वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। तब फिर हमको अकेला से क्यों रहूँ? फिर सबसे बड़ा झूठा क्यों बनूँ मैं? लेकिन लेकिन अभी जो है आपकी बात मुझे ये समझ में आ गई कि किसी जमात के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। जुड़ना लेकिन या जो अभी भी सब सुनिए ना, बोलिए ठीक है, बोलिए। बात समझ में आ गई है, लेकिन सब जमात वाले सबका कहना है कि हम सबका दावा है कि हम सही है। तो हम हाँ अब जी, हमको इतना फँसा दिए कि हमको जाना किधर है? जी जिसके बाजू में खड़े अब होंगे ये वो आपका असल उसी को सवाल देंगे। आया। अभी आपका सुनिए असल सवाल आया। जी, जिसके जी, बाजू में मैं खड़े आपका सवाल होंगे वो समझ खुशी गया। में कि जो है ये मैं जो आपका है ये सवाल हमारे से खुश हो जाता है, बाकी दूसरे वाले फिर नाराज़ हो जाते हैं। करें जी, जी, जी। जी, मैं असल सवाल पे आता हूँ आपको। असल आपका जो सवाल है ना, आप आपके असल सवाल का जवाब देके मैं बात मुकम्मल कर देता हूँ। आपने कहा कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग निकल रहे, मैं किधर जाऊँ, मैं किधर जाऊँ। देखिए, लोग गुमराह कैसे होते हैं? सबसे बड़ी इसकी असल वजह ये है कि आज के दौर में सोशल मीडिया के ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा गुमराह कैसे होते हैं कि लोग दीन दीन को अपने अकल के मुताबिक समझते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या कुरान मजीद को समझ करके नहीं दीन समझते हैं, अपनी अकल के मुताबिक दीन समझते हैं, इस बिना पर वो गुमराह होते हैं, ना कि माशाअल्लाह कुरान और हदीस की बिना पर गुमराह होते हैं। गुमराह वो अपने अकल के मुताबिक समझते हैं। मैंने ऐसे हज़ारों नहीं, मैंने लाखों से बात की है, जो देवबंदी है, वहाबी है, अहले हदीस से बात की है, जो 6-6 महीना, साल-साल, 200 साल, 200 3-3 साल पहले अहले हदीस देवबंदी बने, जिसको कुरान और हदीस का इल्म नहीं। और जब उनसे पूछा था, कहते मैं पहले बरेलवी था, अब देवबंदी हो गया। मैं पूछता हूँ किस बुनियाद पर? तो ये करते भाई, आपने क्या तहकीक की? कुछ तहकीक नहीं की, बस वो आए जमात वाले हमको ले गए, बस हमको ना कुरान और हदीस का इल्म नहीं। तो लोग अपनी अकल के मुताबिक समझ के फिरके में शामिल हो जाते, चले जाते, या फिर उनको शामिल कर लिया जाता है। ये मोटी-मोटी बात हो गई। ये असल वजह ये होगी कि लोग अपनी अकल के मुताबिक दिन समझते हैं। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन 1450 साल पहले आ गया, लेकिन आज कन्वर्ट होते हैं, मुसलमान होने के बावजूद कोई कुछ होते हैं, अकल बाद में कुछ हो जाते हैं, अपनी अकल के मुताबिक दिन समझते हैं ना। तो हम अपने आपको अकल जो के बोल के मुताबिक क्या दिन करते समझने थे वाला ही गुमराह है, और सबसे पहले आप हम अपनी अकल इस्तेमाल करने वाला शैतान ही था, जिसने कहा था कि मैं आग से बना हूँ और ये आदम मिट्टी से बने हैं। सबसे पहला अकल इस्तेमाल करने वाला वो अपनी अकल साबित करने की बिना पर ही वो गुमराह हुआ और जन्नत से निकाला गया। और जितने अभी लोग मुझे अपने आपसे अकल का, हम तो उलमा की सोहबत में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सुनिए ना, मैं जी। सवाल किया इसलिए ना, मैं जो आपको सवाल ये किया कि मतलब मैं अभी
जाऊं किधर? जिसके बाजू में खड़ा होऊंगा वो खुश हो जाएगा ना, मैं दाएं देखिए, हाँ, जाऊं मैं बिल्कुल, बिल्कुल आप ये सवाल किया, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने कि मैं जाऊँ किधर? मैं कहता हूँ किधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जहाँ से हैं वहाँ लौट जाइए। घर से निकले आप घर पे वापस आ जाइए। आप देवबंदी बने हैं, कुछ साल पहले बने होंगे, मैं अंदाज़ से बता रहा हूँ, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल पहले बने होंगे। अगर आप नहीं बने होंगे, सुन ले मेरी बात। अगर आप नहीं बने होंगे तो आपके वालिद बने होंगे, या फिर वालिद नहीं तो कोई ना कोई तो देवबंदी बने ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पॉसिबल ही नहीं कि वो नहीं बने होंगे, या ये फिर तो आप बने ठीक होंगे। से मत कीजिए ना, ये तो पहले आप ठीक से मत कीजिएगा, मैं देवबंदी हूँ। आपको जो है या नहीं, मुझे गलत भी फिक्स तो करना ही आप पड़ेगा ना। सबसे बड़ी वजह फिक्स करने की एक वजह ये है कि क्योंकि आप बताएँगे नहीं, तो मैं फिक्स करना मेरी मजबूरी है। अगर आप बता देंगे तो मैं बात खत्म कर दूँगा ना, मेरी मजबूरी है फिक्स करना। ये ना मेरी जान, मैं अरे मैं हाँ, मुझे समझिए कि मैं बहुत सारा मसालिक है ना, मैं किसी भी चीज हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं आप हो सकता हूँ, मैं यहाँ मिसाल के लेके तौर पे जाइए बता कि रहा आप हूँ। जिस एक मिसाल दे रहा हूँ, चलिए आप अहले हदीस समझ मैं आपको अहले हदीस समझ लेता हूँ या कादियानी समझ लो, कुछ भी समझ लेता हूँ। लेकिन हाँ, समझने के बाद ये कहता हूँ कि जहाँ से आप निकले वहाँ से रिटर्न हो जाइए। और वाक़ई में आप कितनी भी किताबें छान मार लीजिए, सारी किताबों आपको यही मिलेगा, चाहे देवबंदियों की किताब पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी किताब पढ़ लीजिए, जब आपको पढ़ने के बाद ये तजुर्बा ज़रूर होगा कि निकलने वाले सारे जो जिसमें से निकले वो सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, जिनको मतलब कि आला हज़रत कहते हैं। हाँ, लेकिन ये एक आला हज़रत का नाम दे करके लोग फ़िरका साबित करने की कोशिश करते हैं, हालाँकि अकायद वहाँ सारे वही हैं। एक अकीदा आप वो नहीं साबित कर सकते कि मतलब कि आला हज़रत का अलग अकीदा हो और हदीस शरीफ का या कुरान का अकीदा अलग हो, कि आला हज़रत ने अलग अकीदा बयान किया हो। एक सेम टू सेम एक अकीदे हैं। दावे खाली लोग के ये है कि फ़िरका नाम दे करके अपने फ़िरके में साबित कर रहे हैं। सारे वही पूरे इंडिया के अंदर में हमने देखा है, हर जगह पहले सुन्नी हनफी बरेलवी 99%, उसके बाद धीरे-धीरे 97, 98, 96, 95 धीरे-धीरे कम होते-होते सारे देवबंदी बन जाते हैं एक इलाके में, या अहले हदीस बन जाते हैं या कादियानी एक इलाका अगर कोई बदमज़हब एक बदमज़हब होता है, तो सारे को बदमज़हब बनाते हैं। ये सब हमने दुनिया देख ली है, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी उम्र में सारी दुनिया देख ली है हमने, मतलब बहुत अच्छे से हमने तजुर्बे किए। और वाक़ई में तो आप ना बताएँ कोई मसला नहीं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आप देवबंदी आप वो ना बताएँ, हमको वो भी मसला अलग है। अरे मेरे भाई, मेरी भी तो कुछ बात जी बताइए, आप सुनिए। क्या बताइए। आप जिस प्लेटफॉर्म की दावत देते हैं, यानी वो आप कंफर्म तो कर चुके हैं कि आप मतलब ब्रेलवियत की जो है आप प्रचार करते हैं, सही है? प्रचार क्या करना है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो प्रचार है, हमें प्रचार तो देवबंदी अहले हदीस करते हैं। चिल्ला कहते हैं आप मतलब कि अहले दाव देवबंदी बन जाओ, वो घसीट-घसीट के लाते हैं, हमें प्रचार करने की क्या ज़रूरत है? तो कोई बात तो नहीं, हमारा तो तो पूरी दुनिया आपको में हमारा प्रचार है, सलातो मैं सलाम पूरी चाहूँगा दुनिया में पढ़ा जाता है, चाहे किसी मुल्क में देख लीजिए, हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हुँ, अगर मैं आपके बाजू में जाऊँ तो आप खुश होंगे, क्या? देवबंदी बन जाए तो ये लोग खुश हो जाएंगे, अहले हदीस बने तो वहाँ भी खुश हो जाएंगे। हुँ। मतलब आप जितने हैं इसको आप सही साबित कैसे कर सकते हैं, हमको बताइए तो। आपको मतलब अकायद की बुनियादी अकायद कैसे बताइए हमको कि हमारे अकीदे में ये कोई चीज़ है। क्या? मैं समझा नहीं, फिर बताइए तो? फिर जैसे से बोलिए मैं एक बार। आपसे अगर मसलक में जाना चाहूँ तो हुँ, वो मुझे जाना तो भी चाहिए ना, अच्छा भी तो लगना चाहिए। कुछ कुछ गलतफहमी होती है तो मैं जो बता मुझे दें, उससे दूर करती है। सुने, पूरी 1450 साल आप उठा के दिन तारीख देख लीजिए कि मैंने क्या कहा कि लोग दीन अपने अकल के मुताबिक समझते हैं। आपने क्या कहा मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कबूल करूँगा। इसमें अच्छा लगने वाली कौन बात है? आप अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी हाँ नबी समझ मानते गए। हैं। इतना काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसमें क्या हम आपको मतलब सुनिए, शरीर अच्छा में लगने का लतर लगा मुद्दा के लाइट लगा के तो नाच के तो दिखाएँगे नहीं कि आप अच्छा लगे तो आप आए, ऐसा कोई मसला 30 नहीं है। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं ये क्या दलाइल के अच्छा बिना लगने पर का आप मतलब है कि अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि मेरे दिमाग में अच्छा लगे, मतलब हुँ। आपकी दलील जो है हमको मजबूर कर दे आप तक पहुँचाने की, आपके दलाइल की हाँ, तो मदद। दलील के बिना पर जब सामने वाला मुकाबले में आएगा तब ना हम दलाइल पेश करेंगे। चूँकि आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सिर्फ़ हम जवाब ही दे सकते हैं। हम दलाइल कोई किताब नहीं पेश करेंगे। हमारे पास तो बहुत अच्छा किताबें तो हैं। अब जब मैं किताबें अच्छा पेश ठीक करूँगा है। तो आपको जवाब का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। हाँ, कोई सामने वाला अगर बात करने का काबिल हो, जो सामने डिबेट कर सके, मुनाज़रा कर सके, तो हम उसको किताब पेश कर सकते हैं। वरना आप तो सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दें, बात खत्म। मैं दे दिया, बात खत्म। उसके आगे हमें आपको किताब पेश करने की ज़रूरत क्या है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका कोई काबिल हो, जो मुनाज़रा कर सके इस ताल्लुक से, तो बिल्कुल ले आएँ।
नहीं, चलिए मेरे टाइम, नजर में तो ऐसा नहीं है कि मुनाजरा कर हाँ सके तो इस ठीक लायक। है आपका, चलिए सवाल जवाब मुकम्मल हुआ, चली जाइए आप आराम करिए, ठीक है।